Hello bachcho, let's discuss this question. DNA replication occurs A during both mitosis and meiosis, B only during mitosis, C only during meiosis या D during the S phase. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जानना इन अ सेल साइकिल। तो डीएनए रेप्लिकेशन सबसे पहली बात माइटोसिस मियोसिस दोनों में दिखती है। माइटोसिस और मियोसिस दोनों में दिखती है। साथ ही साथ हम क्या कहते हैं कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो अकर करती है एस फेज में। एस फेज में जो कि इंटरफेस का हिस्सा है, इंटरफेस का पार्ट है। तो यदि हम देखें तो क्वेश्चन में हमसे केवल यही पूछा गया कि डीएनए रेप्लिकेशन किन प्रोसेसेस में होता है, माइटोसिस मियोसिस दोनों में होता है, और स्पेसिफिकली यदि हम कहें तो एस फेज में होता है। यदि आप अभी देखें तो हम स्ट्रेट अवे ओनली ड्यूरिंग माइटोसिस और ओनली ड्यूरिंग मियोसिस को एलिमिनेट करते हैं। अभी ए ऑप्शन कहता है ड्यूरिंग बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस और डी ऑप्शन कहता है ड्यूरिंग एस फेज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है जहाँ पर दो ऑप्शन सही लगे। तो यदि आप देखिए जब हम माइटोसिस या मियोसिस की बात करें तो ये दोनों प्रोसेस होते हैं, लेकिन जब हम एस फेज की बात करें वो प्रोसेस नहीं है लेकिन वो एक स्टेज है ऑफ प्रोसेस। हालांकि माइटोसिस और मियोसिस में भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन माइटोसिस और मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ आपका न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है और आपका जो सेल है वो भी डिवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक ही इवेंट होता है आपके माइटोसिस और मियोसिस में। लेकिन यदि हम एस फेज की बात करें तो सबसे जो मेजर इवेंट है वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली ड्यूरिंग एस फेज लिखा है तो हम ए ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके नीट में भी आते हैं और इनमें से आपको हमेशा बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option D during the S phase. Hope you've understood it well. All the best.